तो हेलो दोस्तों, आज आप कैसे हैं। आपके लिए एक हिंदी की शानदार क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास शब्द शुद्धि टॉपिक पर आधारित होगी। इसमें गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न 50 प्रश्न हो गए, जो आपके सीईटी 10+2 लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। 22, 23, 24 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हो गए उनमें इस क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस क्लास में शब्द शुद्धि के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए गए हैं। ये क्लास अगर आप सीईटी एग्ज़ाम से पहले एक बार देख कर चले जाते हो तो शब्द शुद्धि में से एक भी सवाल गलत नहीं होगा, इसका वादा मैं कर सकता हूँ। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं, पहला प्रश्न आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। स्वाति, सुवाति या स्वाति या स्वाति। तो इसका आंसर होगा द। स्वाति एक शुद्ध शब्द है, बाकी ये तीनों रॉन्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आ गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। दृष्टा, झूठ, भूख या अनिष्ट। तो इसका आंसर होगा द, अनिष्ट। डी होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा और ये शुश्रूषा और शुश्रूषा, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर होगा ये शुश्रूषा, ये शुद्ध होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कवयत्री, कवियत्री, कवयत्री या ये नीचे द वाला कवियत्री। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, कवयत्री। ये लिखा जाएगा हमेशा। कहीं पर आपको ये ज़्यादातर ये देखने को मिलता है बी वाला ऑप्शन, ये गलत है, लेकिन ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। कोशिश, कोशिश, चारों शब्द कोशिश है। तो इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध होना चाहिए वर्तनी की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा ये कोशिश, ये आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। भिखारी, औषधि, सच या कारीगर। तो इसका आंसर होगा डी, डी। ये भिखारी नहीं, ये भिखारी होगा। औषधि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, औषधि लिखा जाएगा ऊपर 2 मात्रा वाला होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा औषधि। और सच ऐसे नहीं, सच में च पूरा होता है, ये होता है सच। और भिखारी नहीं, भिखारी होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देदीप्यमान, देदीप्यमान या देदीप्यमान या देदीप्यमान। तो इसका आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ये गत वर्षों में पूछे गए ही प्रश्न है। तो अब आने वाले एग्जाम में ज़्यादातर गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचाने। दशहरा, डारतीसी, डारदेसी, ताजुब या ज्योतिषी। तो इसका आंसर क्या होगा, अशुद्ध। तो इसका आंसर होगा बी, डारदेसी नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा दधीची। क्या, दधीची। सही ये होगा, सही वर्तनी वाला शब्द ये होगा, दधीची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी सही है, कौन सी वर्तनी सही है। चार दीवारी, चार दीवारी या चार दीवारी या चार दीवारी। तो इसका आंसर होगा डी, चार दीवारी, ये सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अतिरिक्त, मीमांसा, झुरिया या प्रश्नोत्तर।
तो इसका आंसर होगा झुरिया। सी वाला शब्द सही है, झुरिया शब्द सही है। मीमांसा ऐसे लिखा जाएगा, देख, मीमांसा ऐसे लिखा जाएगा, मीमांसा, मीमांसा ये सही होगा। अतिरिक्त में अति, ती के ऊपर छोटी मात्रा होगी ये, और ये भी आधा त होगा, अतिरिक्त, ये ऐसा लिखा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अध्यात्म, ख्याल, नर्क या खरोंच। तो इसका आंसर होगा डी, खरोंच। खरोंच ही सही है, नर्क हमेशा ऐसे नहीं, ऐसा लिखा जाएगा नर्क, नरक, नर्क नहीं, ख्याल। अध्यात्म हो, आध्यात्म नहीं, अध्यात्म होगा ऐसे, क्या अध्यात्म होगा, अध्यात्म, ख्याल ऐसे लिखा जाएगा, ख्याल ये लिखा जाएगा, नहीं, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ख्याल ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ख्याल आप देख कर बताना कैसे लिखा जाएगा। अध्यात्म तो ऐसे लिखा जाएगा और नरक पूरा लिखा जाएगा। बढ़ते हैं खरोंच, आंसर होगा खरोंच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं, व्यवहार, रसायन, प्रज्वलित या विभीषिका। तो इसका आंसर होगा सी, प्रज्वलित। प्रज्वलित हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, दो ज नहीं हो गई, प्रज्वलित हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। ज़्यादातर प्रज्वलित ऐसे दिख, एग्जाम में ऐसे दिखता है, दो जा, एक आधा जा, आधे जा दो होते हैं, लेकिन इनमें आंसर सही ये होगा, एक ही जा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, अद्यता, अद्यता, आद्यता या अध्यता। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए जल्दी से। अद्यता, अध्यता, अध्यात या अध्यता। तो इसका आंसर होगा ए वाला शुद्ध ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, वनस्पति, वनस्पति या वनस्पति, इन चारों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ये वनस्पति। ये तो गलत चीज है, ये बना हो नहीं सकता, ये वनस्पति में ये बड़ी वाली ई की मात्रा नहीं होगी, ये छोटी वाली होगी, तो इसका आंसर होगा वनस्पति, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, अवज्ञा, तदोपरांत, पुनरुक्ति या अनाधिकार। तो इसका आंसर होगा पुनरुक्ति, सही होगा। अवज्ञा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अवज्ञा होगा ऐसे। तदुपरांत नहीं, तदुपरांत होगा, ये ऐसे होगा, तदुपरांत, ये होगा तदुपरांत। एक अनाधिकार नहीं होगा, अनधिकार होगा, सही तो अनधिकार होगा। अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता है, अनधिकार शब्द होगा, सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि, और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प को छांटिए, उपयुक्त, व्यंग, पूजनीय या महीना। तो इसका आंसर होगा बी, व्यंग। व्यंग ही एक गलत शब्द है, बाकी सब सही है। व्यंग ऐसे नहीं लिखा जाएगा, व्यंग ऐसे, ये व्यंग शब्द होगा, ये व्यंग है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए, तिरपन, आजमाइश, अंत्याक्षरी या चिपकली। तो इसका आंसर होगा बी, आजमाइश। इसका आंसर होगा बी, आजमाइश, ये आजमाइश नहीं, आजमाइश होगा। क्या होगा, आजमाइश, ये आजमाइश लिखे, ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ज्योतिर्मय, पंचांग, निःशब्द या कनिष्ठ। तो इसका आंसर होगा पंचांग, पंचांग। इसका आंसर होगा बी। ये जो भी प्रश्न है शब्द शुद्धि के 50%,
इनमें से आपको सीईटी में 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में और अब की बार एग्ज़ाम में ज़्यादातर हिंदी में शब्द शुद्धि से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए कहूँगा कि शब्द शुद्धि की इस क्लास को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना, वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल या इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ये। उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उपर्युक्त, उपर्युक्त या उपर्युक्त, इनमें सही शब्द कौन सा होगा? डी। तो इसका आंसर होगा डी। ये शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इसका शब्द होगा उपर्युक्त। और अगले क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंक, चांद, अंगना या आँख? तो इसका आंसर होगा ए होगा अंक, क्योंकि चांद के ऊपर चंद्र बिंदु होगा ऐसे। ये तीनों शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा, यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है, सब के ऊपर चंद्र बिंदु होगा तो सब शुद्ध हो गए। तो इसका आंसर होगा अंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उज्ज्वलन या उज्जलन? तो इसका आंसर होगा उज्ज्वलन ए। इसका आंसर होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है राजनीतिक। चारों राजनीतिक लिखे हुए, इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो इसका आंसर होगा, इनमें आंसर होगा राजनीतिक। इनमें से बी शुद्ध है। बी वाला आंसर शुद्ध है, राजनीतिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित विकल्पों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? मनुष्य, पोषक, जीर्णोद्वार या निरपेक्ष? तो इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य, पोषक, जीर्णोद्वार या निरपेक्ष? तो इसका आंसर होगा जीर्णोद्वार, सी। इसमें अशुद्धि है। तो दोस्तों, आज आपको ये क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आज इस क्लास में आनंद आया होगा। ये क्लास आपके सीईटी को जो 22 और 23 और 24 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस क्लास को एक बार फिर देख लेना एग्ज़ाम देने जाने से पहले, क्योंकि इस क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। और हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शुद्धि है। इस शब्द शुद्धि से आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलता है। इसलिए आज आपके लिए ये गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को मैं ओल्ड एग्ज़ाम प्रश्न पत्र से उठाकर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इस क्लास को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।